सो हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अ न्यू पॉडकास्ट। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हाँ भाई ऐसे कैसे पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है, बट यस, आज हम मिलने जा रहे हैं एक डिज़ाइनर को जो कि एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक एमएनसी में काम करता है। ठीक है, हिज नेम इज़ सौरव एंड ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर यूएक्स डिज़ाइनर देयर। सो मैं बेंगलोर में हूँ अभी और वो भी बेंगलोर में है। सो एक यूजुअल पॉडकास्ट करने के बजाय मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम उनसे मिलते हैं, एक कैफ़े में मिलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ी कैजुअल बातचीत करते हैं। मतलब मैं एक टिपिकल पॉडकास्ट नहीं बनाना चाहता था इसको। देखते हैं क्या क्या होता है इस पॉडकास्ट में एंड क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। आई होप कि बहुत अच्छा एजुकेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी से काइंड ऑफ इन पर्सन किसी से मिलने जा रहा हूँ एज अ पॉडकास्ट। सो लेट्स सी कैसा जाता है पॉडकास्ट। सो डू यू ऑल्सो थिंक कि भाई आज के टाइम पे चाहे कोई स्टार्टअप हो या कोई भी बिग साइज एमएनसी हो, मे बी मिड साइज एमएनसीज हो, दे आर रिलाइंग ऑन अ डिजाइन सिस्टम्स ओनली। डिजाइन सिस्टम्स तो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गए ना। अभी तो एआई आने के बाद इट विल बिकम इवन मोर स्टैंडर्ड कि जो यूआई है वो उस टाइप को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप बन जाएगा। ऑलरेडी अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बिकॉज डिजाइन सिस्टम्स है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू मेक द वायर फ्रेम बन गया तो फिर उसको हाई फिdelity बनाने में बहुत मेहनत नहीं लगती है। तो इट इज़ मोर अबाउट योर थिंकिंग नाउडेज, एटलीस्ट जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। स्क्रीन्स बनाने में टाइम नहीं लगता है। राइट, बस वो फ्लो बनाने में या मे बी उसका पूरा प्रोसेस सोचने में ही पूरा टाइम लग रहा है। यस, यू हैव टू थिंक मोर ऑन द प्रॉब्लम, द एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो आपका इंटरफेस इट्स मीन्स टू एन एंड कि आपको फूड ऑर्डर करना है, उसके लिए आपको इंटरफेस अब करना है। बट जो आपके स्विगी ने जो इंटरफेस डिजाइन किया, दैट इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। इट हैज आइडेंटिफाइड कि कब कब तुम्हें भूख लग सकती है, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके एरिया के आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन आता है। और आप जिस टाइप का खाना ऑर्डर करते हो उस टाइप के आपको रिकमेंडेशन आता है। उसमें एआई इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करना होता है। इट्स नॉट जस्ट एक इंटरफेस जिससे आप खाना ऑर्डर कर रहे हो। पेमेंट सिस्टम्स है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगा स्विगी में कि आपने एक पेमेंट किया, काफी बार पेमेंट फेल होता है तो आपका ऑर्डर नहीं होता। अभी स्विगी ने क्या किया कि अगर पेमेंट फेल होता है दे स्टिल डू योर ऑर्डर एंड दे आस्क यू टू गिव यू एन ऑप्शन टू पे लेटर कि आपका ऑर्डर आप कर दो, आपका अभी नहीं हुआ, ऑर्डर आता है तो आप कर लो पेमेंट। समझ गया। दैट इज आल्सो एन इंटरवेंशन। बैंगलोर में इतना ट्रैफिक जैम होता है, हाउ विल यू एज अ डिजाइनर फॉरगेट स्क्रीन्स? एज अ डिजाइनर हाउ विल यू सॉल्व ट्रैफिक जैम इन दैट? उस टाइप के प्रॉब्लम्स तुम दिखाओगे ना, उस टाइप की थिंकिंग दिखाओगे पोर्टफोलियो में, तो एमएनसीज विल, उनको मेन थिंकिंग चाहिए होती है, उनको स्किल्स नहीं चाहिए होता है। स्किल्स तुम सीख लोगे। अब ट्रैफिक मान ले मेरे को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कुछ भी डोंट थिंक कि सिर्फ फोन से सॉल्व करना है। बात बस वो ये कि मेरे को भाई एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, नो मैटर कि ये कैसे होगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसे ट्रैफिक जैम बैंगलोर में इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि नितिन गडकरी ने बोल दिया नहीं हो पाएगा। तो एज अ डिजाइनर हाउ विल यू अप्रोच? तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है? एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए इस टाइप की चीजें। समझ गया। अब देखो यार, सिंपल वो पे कैसे सॉल्व करोगे बैंगलोर में, या फिर वर्किंग फ्रॉम होम मोड क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं, सम सेशंस। तूने फोन क्यों किया कि खुले हो कि नहीं हो? अरे नहीं, मेरे को लगा कि आज थोड़ा छुट्टी वाला माहौल है, सो मे बी आप भी लेट खोल रहे हो। अरे अब अगर जैसे नॉर्मल देखे कि भाई अगर चलो ठीक है, नितिन गडकरी ने बोल दिया कि भाई सोल्व नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आई डोंट थिंक कि सोल्व कर पाएंगे रोड के हिसाब से। वो असम्पशन जरूरी नहीं कि सोल्व नहीं कर सकते। नहीं मतलब जैसे लेट्स से कि मेरे को रोड का आइडिया नहीं कि मान लो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, दैट फील्ड। एक बंदा है जो पूरे इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इफ ही इज सेइंग कि भाई ये चीज अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं, मे बी फॉर हिम ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब मेरे को नहीं पता कि रोड कैसे काम करेगा, सो मैं रोड के हिसाब से तो सोच ही नहीं सकता, राइट। और एक ट्रैफिक वाले को मे बी यू कैन से कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आई थिंक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि या तो रोड बनाओ या ब्रिजेस होगा, या मे बी तुम व्हीकल्स कम कर पाओ, ठीक है,
कुछ मतलब ऐसा ही होगा जो कि एक हार्डवेयर या मे बी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थिंग होगी। जरूरी नहीं है, मेरी तो ऐसा काम है, एज अ डिजाइनर सोचते हैं, मतलब रोड दूर की बात होगी, सिंपल सोचने प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, मैं तुमको जनरल प्रॉब्लम बताऊंगा, हाउ टू इंक्रीज वुमेन सेफ्टी एट नाइट। जरूरी नहीं कि स्क्रीन से होगा, कुछ एक सिस्टम डिजाइन कर सकता है। चलो मान लो ऐप से कहीं पर कुछ लोग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लोग की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, बट थिंकिंग वैसी होनी चाहिए कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, नॉट लुकिंग एट स्क्रीन, नॉट लुकिंग एट एप्स। ठीक है, वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, क्लिनिकल अप्रोच होंगे, हमको थिंकिंग दिखानी। तो एक लेवल ऑफ इंजीनियर होता है, डिजाइनर होता है, जो बस जिसमें से टेक्नोलॉजी होती है कि हाँ उसको कोड लिखना आता है या फिर डिजाइन को स्क्रीन बनाना आता है। जो हायर लेवल के डिजाइनर इंजीनियर होते हैं उनको एक्चुअल प्रॉब्लम में थिंकिंग सॉल्व करने की आनी चाहिए। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम इंजीनियर को भी दे सकता हूँ, हाउ विल यू इंप्रूव रोड सेफ्टी, हाउ विल इंप्रूव ट्रैफिक, हाउ विल यू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, he will not think कि मैं कौन सा टेक स्टैक यूज करूंगा या फिर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। he will try to look at from an actual problem solving side। शायद वो अकेले खुद कर भी ना पाए, तो उसको और लोग की हेल्प चाहिए। राइट, ठीक है, बट थिंकिंग वैसे होनी चाहिए। समझ गया। इतना अगर इफ आई हैव 3-4 years of experience, people will expect business acumen from me। राइट, कि सिर्फ हम डिजाइन नहीं इंप्रूव कर रहे हैं, हमें इस बंदे को रिव्यू ने कैसे जनरेट करना वो भी आता है। अब वो ये कि जैसे एक आई थिंक एक वीडियो थी जो मैंने देखी थी, एंड उसमें ना मतलब बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक यूएक्स डिजाइनर या कोई भी यूआई डिजाइनर कोई भी होगा, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट डिजाइनर है, सो एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प कर सकता है उसका कोस्ट सेविंग या मे बी कोस्ट कटिंग के लिए, या मे बी इवन जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज। ठीक है, वो एक उसने ना क्वेश्चन बोला था। सो उसने बताया कि भाई जस्ट एक डिजाइनर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, इट डजंट मीन कि वो कोई एप्लीकेशन है कुछ भी हो। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से कि एक ट्राइपॉड स्टैंड उसने बनाया। ठीक है, अब अगर इस ट्राइपॉड स्टैंड में या कोई भी एप्लीकेशन में इतने सारे बग्स है या कुछ मे बी यू कैन से कि थिंग्स आर नॉट गुड, जिससे यूजर को परेशानी हो रही है, तो उससे यूजर क्या करेगा कि मान लो लेट्स से कि ये स्टैंड 1 लाख रुपए का वर्थ है, मैंने परचेज कर लिया, बट नाउ आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज टू यूज इट। सो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि भाई मैं सपोर्ट के पास जाऊंगा कि भाई ये स्टैंड कैसे यूज हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही लेट्स से कि 1 लाख सेल होने के बाद मोर देन 20 to 30,000 पीपल आर अप्रोचिंग एवरी डे टू द सपोर्ट। तो उससे क्या होगा कि कंपनी को सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना सपोर्ट के जो एम्प्लॉइज है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरा एप्लीकेशन या मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा स्मूथ है कि यूजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब बहुत माइन्यूट कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं यूजर स्टक हो जा रहा है, सो उससे क्या होगा, कंपनी सपोर्ट स्टाफ थोड़ा कम रखेगी, जिससे कि उसको सैलरी कम विड्रॉ करनी पड़ेगी। राइट। सो देख तेरे तुमने जो अप्रोच डिस्क्राइब किया, दैट इज मोर टुवर्ड्स सर्विस डिजाइन। हम सर्विस को कैसे इंप्रूव करेंगे, मैं जो चीज बोला दैट्स मोर कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मतलब बस मेरा ये पॉइंट रखने की ये था कि दैट्स हाउ कि तुम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यू कैन हेल्प टू सेव मनी और एज इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, राइट। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट। ठीक है, कि रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कैसे करें। द रेवेन्यू जनरेशन पार्ट में मैनेजमेंट नहीं आती, इट्स मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड बिजनेस थिंकिंग कि हाउ विल बी ओपन अप मोर वेज टू मेक मनी, नॉट जस्ट मेक द प्रोसेस एफिशिएंट। प्रोसेस एफिशिएंट करने से पैसा आएगा, बट इफ यू इन लाइक मेक मोर वेज टू मेक मनी, यू हैव पोटेंशियल टू अर्न मोर, दैट विल हेल्प द कंपनी ग्रो। मैनेजमेंट को इंप्रूव करके कंपनी ग्रो नहीं करेगी ना, राइट। सो इसमें ये भी हो सकता है कि लेट्स हम जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट सर्विस बेस्ड कंपनीज और स्मॉल टेक फर्म्स, दे आर बिग कंपनीज, बिग स्टार्टअप्स व्हिच वांट टू ग्रो, राइट। तो उनको इस टाइप की थिंकिंग चाहिए होती है। सो लेट्स से कि इसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है कि आई नो कि मेरी कंपनी एक सेट ऑफ प्रोडक्ट लाइनअप पे काम कर रही है, बट आई थिंक कि सेम प्रोडक्ट ऑफ लाइनअप में इफ वी ऐड अनदर प्रोडक्ट, सो इट विल हेल्प माय कंपनी टू जनरेट मोर रेवेन्यू। सो शुड आई ask them or propose them for a new product, or should I propose them for more enhancement in the existing product? दो तरीके हैं ना। if you are someone who's working in innovation, they will ask you to work on in things which will help the company grow,
स्विगी की बात कर लेते हैं। स्विगी ने स्टार्ट किया था विद फूड डिलीवरी, राइट? राइट उन्होंने फिर कितने वर्टिकल्स खोले, इंस्टामार्ट हाँ, खोला, मॉल राइट खोला, हाँ ठीक है, राइट दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद जीनी भी आ गया, वो जीनी भी आ डिलीवरी गया। वाला हो गया उनका। अभी ओला की वर्टिकल्स की बात करें तो ओला इज सेलिंग स्कूटर्स, ओला इज डिलीवरिंग स्टफ, ओला इज इवन की ओएनडीसी वो फूड वाला जो उनका चालू हुआ था। तो ऐसे these are verticals which help the company grow. This is not about maintenance or making the process efficient, right? वो तो चल रहा है, वो एक सेट ऑफ डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, बट अब कितना एफिशिएंट करेंगे? एक राइट पॉइंट के बाद तो सेंस नहीं बनता ना। ओनली थिंग which will help the company grow is new avenues or new verticals. सो ये चीज एक्सपेक्ट करी जा सकती है। मैं A designer? दिस इज अगर आप एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर अप्लाई कर रहे हो, दिस इज जॉब ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। आप Okay. इस चीज की बात करें तो इट इज मोर टुवर्ड्स सर्विस डिजाइन, सर्विस डिजाइन, तो वो भी एक तरीका है। बट सर्विस डिजाइन में भी स्टाफ डिजाइनर जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ। स्टाफ डिजाइनर मुझे नहीं पता कि किस कंपनी किस डिजाइनर को क्या बोलती है। कुछ लोग गूगल वगैरह स्टाफ डिजाइनर बोलते हैं। हाँ मैंने देखा कि स्टाफ डिजाइनर काफी बार मैंने देखा ओपनिंग्स आती है, मेरे को पता नहीं क्या है तो डिफरेंस। आपके रोल क्या पे है? तो डिपेंड करता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम से फोकस करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। राइट इवन लाइक जरूरी नहीं कि हर चीज का प्रॉब्लम एक स्क्रीन हो, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी आपका जो स्कूटर है जिससे आपका डिलीवरी बॉय जा रहा है वो भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकता है कि यूजर एक्सपीरियंस बेटर बनाने में। लेट्स से कि एक कोई डिजाइनर है, ठीक है, उसको एआई के हिसाब से मतलब क्या चीज सीखनी चाहिए। जैसे कि हमारी अभी कन्वर्सेशन हुई थी तो यू सेड कि भाई इफ आई नो अबाउट द एआई सो देयर आर मोर चांसेस कि मैं किसी एक अच्छी एमएनसी में जा सकता। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट आई मेंशन्ड एआई बिकॉज बहुत सा अभी इट्स अ हॉट टॉपिक, एआई एंड जेन एआई। तो एज डिजाइनर्स वी नीड टू नो कि टेक काम कैसे करता है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ जनरेटिव एआई यूज करेगा, जनरेटिव एआई कैसे यूज करेगा वो हमें फिगर आउट करना है। सो मेरे को मे बी एमएल और आई थिंक एलएलएम कुछ आई थिंक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एमएल इज मशीन लर्निंग, एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ सो मेरे को ये सब चीज को सीखना पड़ेगा या मेरे को इन सब चीज का बेसिक्स ऑफ वर्किंग सीखना पड़ेगा? एज डिजाइनर्स वी नीड टू नो कि काम कैसे करते हैं, ताकि हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए काम कैसे करेगा। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट नो हाउ टू मेक इट, बट वी नीड टू नो एटलीस्ट हाई लेवल में काम कैसे करता है, सो दैट आई हैव राइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एआई। अगर मैं बोल रहा हूँ एआई यूज करूंगा तो इट शुड मैच विद द इंजीनियर्स थिंकिंग कि हाँ वो भी बोलेगा हाँ ये ऐसा काम कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा उसको समझ में नहीं आएगा ऐसा काम करेगा। ओके सो यू कैन से कि मेरे को एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई एआई को मैं कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ वो इस तरीके से उसको मान लो इवैल्यूएट करता है, फिर वो करता है। सिंपल एनालॉजी इफ आई वांट टू गिव, अगर आप प्रोडक्ट जो फिजिकल चीज आप फर्नीचर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कुछ प्रपोज करो, कारपेंटर बोलेगा मैं बना ही नहीं पाऊंगा, राइट? समझ गया। तो आपको पता होना चाहिए कारपेंटर के हिसाब से क्या चीज बन सकती है, क्या चीज नहीं बन सकती। ओके तो सेम अप्लाइज टू एआई आल्सो कि एआई से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक कि मान लो नॉर्मल में बात करूं तो कि अगर मैं एक यूएक्स डिजाइनर हूं, मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, सो मेरे को ये पता होना चाहिए कि लेट्स से कि मैं मेरे पास एक डेवलपर जो रिएक्ट में काम करता है, ठीक है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि रिएक्ट की कितनी सारी लिमिटेशंस है टिल व्हाट ही कैन डेवलप एंड व्हाट आर द थिंग्स शुड आई डेवलप टू मेक इट मोर डेवलपर फ्रेंडली आल्सो, ठीक है। सो सेम चीज एआई में आप बोल सकते हैं कि मेरे को एआई की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, कैसे काम करेगा, मिनिमम चीजें क्या है। मिनिमम नहीं, यू शुड, अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो यू आर एनी डिजाइनर, अगर आप आर्किटेक्ट भी हो, हाँ तो आप ऐसी बिल्डिंग डिजाइन नहीं कर सकते जो फ्लोट कर रहा है कहीं पे, it has to be grounded somewhere, राइट। तो सेम हैपेंस इन केस ऑफ एआई आल्सो। एआई मैजिक नहीं है ना, एआई वर्क्स ऑन अ लॉजिक, राइट, एंड वो कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। समझा। सो एटलीस्ट मेरे को जिस भी फील्ड में मैं जाने का सोच रहा हूँ आई हैव टू नो द बेसिक्स, राइट? बेसिक्स जो एक्सपेक्टेशन है जॉब की, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफकोर्स आपको बेसिक्स में आपका काम चल जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको यू विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव मोर एक्सपीरियंस, राइट? यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद एआई। तब अगर कोई एआई स्पेसिफिक रोल है दे विल वांट यू टू हैव सम एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, टाइम नहीं जो आपको ट्रेन करने बैठेंगे उसके लिए, वो आपको खुद ही करना होता है। ओके सो लेट्स से एक डिजाइनर है जिसके पास ना वास्ट एक्सपीरियंस है, हाँ, ठीक है, मान लो मोबाइल ऐप का है, फूड डिलीवरिंग ऐप का है, मे बी सम कॉस्मेटिक्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स है, कुछ में मतलब वो काफी सारी चीजों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। सो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी टू गेट इनटू अ बिग ब्रांड? बिग ब्रांड अगर आपका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स में है तो अब बिग ब्रांड अगर का कोई ई कॉमर्स है, अमेजोन में अप्लाई कर रहे हो
and you worked on similar things which Amazon has worked on. आपको Amazon का वेबसाइट के लिए कोई डिजाइनर खोज रहा है, आपने स्विगी के लिए काम किया जो भी डिलीवरी आता है, देन इट्स अ फिट. ठीक है, देन आपको दिक्कत नहीं होगी. बट अगर Amazon किसी और चीज पे काम कर रहा है, Amazon Alexa पे काम कर रहा है, आप बोल रहे हो मैंने स्विगी पे काम किया तो मैं अप्लाई करूंगा, देन दे माइट क्वेश्चन इट कि आप काम कर पाओगे नहीं, बिकॉज आपने कॉन्वर्सेशनल यूआई पे काम नहीं किया है. राइट. तो So as a आपका जेडी से आपका एक्सपीरियंस मैच करना चाहिए. करेक्ट. किस टाइप का रोल वो खोज रहे हो और आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है. ओके. सो लेट्स से कि 2024 में आज को यूएक्स डिजाइनिंग स्टार्ट करता है हाँ. एज अ प्रोफेशनल. सो व्हाट विल यू प्रेफर कि भाई क्या उसको वास्ट एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि भाई एक बार जो अपॉर्चुनिटी मिल रही ले ले, ठीक है, लेटर ऑन यू कैन डिसाइड, और या फिर उसको थोड़ा वेट करके मे बी उस फील्ड में जाना चाहिए जो कि थोड़ा इमर्जिंग है. व्हाट वुड यू इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर मैं एआई में इंटरेस्ट है तो आई माइट गो इनटू एआई. थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड. आई शुड बी अडैप्टेबल, आई शुड बी एबल टू लर्न थिंग्स. ठीक है. ओके. बट कहीं बार इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, मार्केट पे भी डिपेंड करता है. अगर एआई की ओपनिंग ज्यादा है, आई शुड लर्न एआई ऑफ कोर्स. सो अगर वीआर की डिपेंडेंस ज्यादा है तो आई लर्न वीआर. तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से आप चेंज कर पाओ. बट हाँ, जिस चीज पे आपको काम करो उस फील्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इट्स ट्रू फॉर एनी फील्ड, नॉट जस्ट डिजाइन. तो मतलब कुछ भी मिले वो कर लो, या मैं वेट करूं बेटर अपॉर्चुनिटी के? वेट कैसे करोगे आप? लेट्स से कि मेरे को AR/VR पसंद है, राइट, एंड एज अ फ्रेशर आई एम नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द AR/VR एज अ UX डिजाइनर, बट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन बी इन अ मे बी ई-कॉमर्स और मे बी सम फूड डिलीवरिंग ऐप, राइट. सो मेरे को वो ग्रैब करना चाहिए और शुड आई वेट फॉर द? वो तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना. अगर आप यू शुड नॉट सिट अराउंड, शुड डू समथिंग. ठीक है. बट अगर आप वेट कर, यू शुड स्टार्ट टू स्टडी AR/VR. कोई कोर्स कर लो, सर्टिफिकेशन कर लो, कोई साइड प्रोजेक्ट कर लो, कोई स्टार्टअप के लिए काम कर लो, कोई गिग ले लो. आप वो सब चीजें करोगे तो इट विल हेल्प यू गेट इनटू AR. राइट. दैट डज नॉट मीन आपको कुछ और नहीं करना चाहिए. ओके. ओके. सो अभी तुम्हें क्या लगता है कि एक रेफरल मांगना आज के टाइम पे कितना ज्यादा हेल्पफुल है? डू यू एक्चुअली थिंक कि भाई अगर कोई किसी को रेफर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो वो कैसा होता है ना कि लोगों के माइंड में थोड़ा परसेप्शन है कि भाई तूने मेरे को कहीं पे रेफर करा, सो ले भाई मेरी जॉब लग गई या कुछ भी होगा. इंटरनल हायरिंग रेफरल से ही होती है मोस्टली इन बिग कंपनीज. बट आपको अननोन लोग को रेफर नहीं करेंगे ना. अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम्हारे काम को नहीं जानता हूँ, मैं क्यों रिस्क लूंगा? बिकॉज मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होती मेरे पे आएगी ना. तो अनलेस आई नो यू पर्सनली, आई नो हाउ यू वर्क, आई हैव वर्कड विद इन द पास्ट, लोग रेफर नहीं करते. ओह, करेक्ट. सो मतलब वही बात है कि जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि भाई ये काम करो, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों को अप्रोच करो, हाई डालो, रेफर डालो, वो कर देंगे. बट दे यूजुअली डोंट डू दैट बिकॉज दे आल्सो नो कि भाई ये बंदा मेरी गारंटी पे आ रहा काइंड ऑफ. एग्जैक्टली. तो अगर जो भी बंदा आपको रेफर करो, आपको ही इज पुटिंग हिज नेक ऑन द लाइन, राइट? अनलेस ही नोज फॉर अ श्योर शॉट यू आर अ वेरी गुड गाय, व्हाई विल ही डू टेक रिस्क? रेफर तो बंदा करेगा ना. अगर रेफर कर तो उस बंदे को कुछ इंसेंटिव मिलता है, ऑफ कोर्स वो करेगा रेफर. बट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? मिलेगा क्यों? So is it kind of salary based or is it fixed incentive? डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है. अगर मैं हायर लेवल का रेफर कर रहा हूँ, I'll get more incentive. अगर फ्रेशर है तो कम मिलता है. वैसे Any average? Numbers I can't share. Okay. But it's a good amount of money. Decent. तो I'm sure every company would have different policy, but कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा. Okay. तो जो बंदा आपको रेफर करे उसका भी इट्स इन हिज गुड बुक्स ऑल्सो कि आपको रेफर करे. बट ही विल नॉट रेफर यू अनलेस ही नोज कि यू विल बी अ गुड हायर, राइट? कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई रेफर कर दिया, बंदे का इतना ही नॉलेज नहीं कि वो भाई उसका मे बी पहला फोन कॉल स्क्रीनिंग राउंड ही ना निकाल पाए मे बी. हाँ, बिकॉज अनलेस रेफर नहीं करेगा ना कोई, राइट. सो उससे ऐसा हो जाता है कि भाई तुम्हारे रेफरल की वैल्यू कम होती जाएगी एंड मे बी लेटर ऑन फिर तुम्हारे रेफरल पे कोई बिलीव भी नहीं करेगा. मे बी योर मैनेजर विल नॉट बिलीव भाई सौरव के रेफरल तो यार हमेशा ऐसे होते हैं कि छोड़ो. उसकी खुद की रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स. सो एक भी सीन ऐसा है कि अनलेस द पर्सन नोज यू पर्सनली, लोग जल्दी से रेफर नहीं करते. बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. कभी-कभी लोग कर भी देते हैं. बट डोंट यू थिंक कि एक थोड़ा सा बायस्ड है लिंक्डइन की? अगर कोई लड़की रेफरल मांगते तो उसको मिल जाता, लड़के को नहीं मिलता.
मेरे को उतना पता नहीं मैंने उतना स्टडी नहीं करा. नहीं, बट आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग कि मे बी ट्रू. कहीं ना कहीं तो तुमने भी सुना हो ना कि भाई एक लड़की थी यार, उसको उसने तुरंत मांगा तो उसको रेफरल मिल गया. मैंने सेम बंदे को अप्रोच किया तो मेरे को रेफरल नहीं दिया. मैंने इतना कभी ट्राई तो करने रेफरल मांगने के लिए लोगों से, तो उतना मेरे को पता नहीं. बट ये मतलब फ्रेंड्स वगैरह में कहीं तो सुना होगा. आई हैव नॉट हर्ड. जनरली मेरे सर्कल में अगर द बंदा और बंदी इज गुड दे रेफर. तुमने कभी रेफर किया अभी तक? ओके. नहीं, बट ये चीज है इवन कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है. होगा श्योर. क्योंकि भाई इन द एंड हायरिंग डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की डिजाइन नॉलेज एंड डिजाइन एक्यूमेंट कैसा है. जेंडर उतना मैटर नहीं करेगा ना. रेफरल चलो मिल जाएगा तुमको, बट हायरिंग तो उस पर डिपेंड करती है तुमको कितना आता है ना काम. अभी क्या प्लान है कि सोशल मीडिया कहीं कुछ डालोगे, वापस से चालू करोगे? जैसे तुमने बोला कि जैसे तुमने बोला ना अभी कि भाई यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट सोशल मीडिया पोस्टिंग कंटेंट एट सम पॉइंट. अभी तो नहीं, वो तो काफी बिजी हूं मैं बाकी चीज को लेकर. ओके. सो क्या कंटेंट क्या कुछ रह सकता है, मतलब अगर See, I am not making content from a point of making revenue. I'll do it because I would like to make some content. So it might be different from the content which is very popular in the market, right? ओके. सो चलो ठीक है. एक जस्ट अ क्विक रिव्यू कि ऑलमोस्ट आई थिंक आपने मेरा बिहेंस वाला प्रोफाइल तो देख लिया है. अगर उसमें मेरे को कोई चेंजेस करने हो टू गेट इनटू अ गुड कंपनी, सो क्या चेंजेस मैं करूं? क्योंकि एक क्विक ओवरव्यू आई थिंक आपने लिया. हाँ, आई वुड से कि डोंट डू दिस क्लिनिकल डिजाइन कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे इम्प्रूव करूंगा, या फिर इसे आपका यूएक्स में ऐसे बनाऊंगा, फ्लोज ऐसे बनेंगे, स्क्रीन ऐसे बनेंगे. दैट इज 10 साल पहले चलता होगा. ओल्ड एज. या अभी थोड़ा वो स्टेल हो चुका है बिकॉज मार्केट अभी लोग सेट सिस्टम डिजाइन, सिस्टम लेवल डिजाइन और सिस्टम लेवल थिंकिंग. इवन सर्विस डिजाइन में यू हैव टू लुक एट द एंटायर सिस्टम. कि अगर मान लो कि मैं सर्विस डिजाइन भी कर रहा हूँ, तो मान लो कि मैंने इंडिगो की फ्लाइट बुकिंग सिस्टम को ले ली. लेट्स से आई इंप्रूव सिस्टम कि ताकि डिलेस कम हो, फ्लाइट बुकिंग जल्दी हो पाए, लोगों को वेट ना करना पड़े. दैट विल बी अ गुड सर्विस डिजाइन. सो यू आर सेइंग कि मैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में एनहांसमेंट डालूं? नहीं, आप ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो, ठीक है. आप बस एक पार्ट को मत पकड़ो कि अच्छा. हाँ इस पार्ट का यूआई मैंने इंप्रूव कर दिया तो हो गया. दैट इज 10 साल पहले वाला चीज, ठीक है. अभी इफ यू वांट टू गो इनटू गुड कंपनीज यू हैव टू शो दैट ब्रॉड थिंकिंग, दैट सिस्टम लेवल थिंकिंग एंड दैट एंड टू एंड थिंकिंग. शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने पूरा सिस्टम देखा. क्यों मान लो अगर मैं स्विगी में कोई एक चीज इंप्रूव कर रहा हूँ, सो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द होल एप्लीकेशन? या नॉट होल एप्लीकेशन, लुक एट द कस्टमर जर्नी, यूजर जर्नी. ये मैंने स्विगी में मैंने नोटिस किया कि स्विगी की वजह से ट्रैफिक जैम्स बहुत हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. हाउ विल आई रिजॉल्व दैट? समझ गया. ठीक है. या फिर लाइक आई सेड कि इंडिगो में बहुत लेट होती है फ्लाइट बोर्ड करने में. हाउ विल आई इंप्रूव द एक्सपीरियंस? जरूरी नहीं कि सब कुछ फोन पे, कुछ कियोस्क पे भी हो सकता है. राइट. मैंने KFC या डोमिनोज पे ऑर्डर बुकिंग स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश की. ठीक है. इससे कुछ चीजें पकड़ सकते हैं. जितना ज्यादा मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स और रियल डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, we have to start looking at कि actual ground level का प्रॉब्लम क्या है. ऐप तो बहुत बाद में आता है. ओके. I think this is the part of, you can say, design thinking, right? That's how design thinking works. कि तुम, it doesn't mean कि वो एक application ही होगा. It can be any problem for in your real life also. अब तो ऐसा क्या हो रहा है कि as more and more AI grows, the number of interfaces will अभी interfaces का टाइम धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. Because अभी अगर if we can just talk to an AI, उसको बोल दो ये चाहिए, तो why will anyone design interface and go through an interface? Right. अगर मैं स्विगी से डायरेक्टली बात कर लो कि मेरे को चिकन बिरयानी ऑर्डर करना है, करके दे दूँ, तो why will I go through the interface, search restaurants and order chicken बिरयानी? उसको बोलो मेरे को ये चिकन बिरयानी चाहिए, वो बोलेगा ये 5 रेस्टोरेंट है, मेरे को इसमें से ये करना है, वो कर दो ऑर्डर, वो पेमेंट भी आपके लिए कर देगा. ठीक है. तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. तो अभी इंटरफेस के ऊपर फोकस कम रहेगा. ओके. सो मे बी ये चीज आगे जाके. ओके. सो यू आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ इंटरफेस आई वुड प्रेफर अ कॉल. नहीं, वी हैव टू लुक एट द एक्चुअल प्रॉब्लम कि वो बंदे को क्या चाहिए. उसको बंदे से 5 मिनट बिरयानी चाहिए.
उसके लिए हमने इंटरफेस डिजाइन किया। पहले क्या था कि उसको जाके रेस्टोरेंट में देखना पड़ेगा, 5 जगह घूमना पड़ेगा, उसका दोस्त से पूछना पड़ेगा ये यहाँ पे बिरयानी कैसा अच्छा मिलता है, है, नहीं अच्छा है है, बुरा है। right. यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी स्टेप्स देन टू गेट द चिकन बिरयानी। स्विगी ने क्या किया, उसको रिड्यूस किया, ऐप में कन्वर्ट कर दिया कि आई विल जस्ट ब्राउज द मेन्यू एंड ऑर्डर। अभी हम उसको और रिड्यूस कर रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये नहीं कि ऐप को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रॉब्लम ये कि चिकन बिरयानी जल्दी कैसे मिलेगी। आई थिंक इसलिए ना मेरे को जेप्टो का ये वाला फीचर अच्छा लगा कि दे हैव अ जेप्टो कैफे that delivers you snacks or some kind of ready-made food items within maybe 10 or 15 minutes, less than Swiggy. So मेरे को उनका वो वाला चीज अच्छा लगा कि जेप्टो ने ये वाला एक फीचर डाला एंड इट्स गुड कि अगर मेरे को पता है भाई मेरे को 2 समोसे खाने हैं, 2 ऑप्शन है, या तो मैं लोकली जाके बाहर से ले आऊं which I don't want to do. नेक्स्ट ऑप्शन है स्विगी और जोमेटो, जो कि मिनिमम 35 to 40 मिनट्स लेगा ही लेगा सिर्फ 2 समोसे के लिए, और वो एक्सपेंसिव भी रहेगा, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है नॉर्मली। बट अगर ऑन द अदर साइड मैं जेप्टो पे कर रहा हूँ, सो जेप्टो विल गिव मी दैट सेम थिंग इन 10 to 15 मिनट्स ओनली एंड विद द प्रैक्टिकल प्राइस ऑल्सो। बट हम बस एक साइड को देख रहे हैं ना, हम बस कस्टमर जर्नी के या फिर बिजनेस साइकिल के एक पार्ट को देख रहे हैं। ये भी तो एक इशू है ना कि जो डिलीवरी बंदा उसके लिए काफी रिस्की है, तो उसको 15 मिनट में डिलीवर करना है, बस सैलरी कट हो जाएगी उसकी, तो अगर वो रैश ड्राइविंग करेगा तो रोड्स आर बिकमिंग अनसेफ। और अगर पूरे सिटी वाइड इतना पॉपुलर हो गया देन वी आर मेकिंग द रोड्स अनसेफ, राइट। तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो बिजनेस को सॉल्व करनी है, जो भी डिजाइनर को बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए। ये वाला तो मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को फेस होता है। इवन बैंगलोर में ऐसा है कि भाई तुम मान लो पैदल चल रहे हो ना, स्विगी वाला इतनी तेज निकलेगा तुम्हारे साइड से, भाई तुम 1 सेकंड के लिए तो हिट होते हो, बिल्कुल आधे सेंटीमीटर से बचोगे। तो एज अ डिजाइनर यू हैव टू लुक एट थिंग्स होलिस्टिकली, कि ये इस पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते व्हेन वी डिजाइन और प्रपोज सिस्टम लाइक दिस, बिकॉज़ ये ड्रॉबैक है सिस्टम का। इसको भी देखना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक इट सेफ फॉर द पेडेस्ट्रियंस ऑन द रोड एंड आल्सो फॉर डिलीवरी पीपल, बिकॉज़ अगर मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का तो फिर बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो दे विल ट्राई टू प्रिवेंट इट एंड दे माइट आस्क डिजाइनर टू कम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो इंटरनली। So now do you also think कि कंपनीज आज के टाइम पे प्रोडक्ट डिजाइनर यूएक्स डिजाइनर को थोड़ा और पावर दे रही है कि भाई सिट विद अस, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, इट कैन बी लाइक अदर देन डिजाइन आल्सो, राइट? क्योंकि आई थिंक पहले ये चीजें नहीं होती थी। एक यूआई यूएक्स डिजाइनर को सिर्फ स्क्रीन्स तक ही लोग लिमिटेड रखते थे, हाई लेवल मीटिंग्स में लोग इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है? तो डू यू आल्सो थिंक कि आज के टाइम पे थोड़ा ज्यादा पावर मिल रहा है यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को? पहले तो मैं इंडस्ट्री में था नहीं तो बट हाँ मीटिंग्स में हम तो रहते हैं, कितना पावर मिलता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, डिजाइन कल्चर कितना स्ट्रांग है। मीटिंग्स में तो रहते हैं बट कितना सुनते हैं उसमें अभी भी स्ट्रगल है कि पीपल स्टिल लिसन मोर टू अदर पीपल देन डिजाइनर्स, तो भी लोग उतना नहीं सुनते हैं, उनका सुनना चाहिए। नहीं, बट जैसे मान लो मेरे को ऐसा है कि मैं बिल्कुल स्मॉल लेवल स्टार्टअप से लेकर के अभी काइंड ऑफ एक मिड साइज स्टार्टअप में हूँ। सो मैंने ये एक ड्रास्टिक चेंज देखा इन फॉर लास्ट 2-3 years आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव। सो वहां पे कैसा होता था ना कि आई वाज जस्ट लिमिटेड टू द डिजाइन्स ओनली। कंपनी बोलती है कि अजय प्रोडक्ट में ये थोड़ा चेंज करना है, जस्ट मेक इट, तो वो होगा, दैट्स इट। वो कहीं हाई लेवल मीटिंग्स में या मान लो कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उस मीटिंग्स में वो इंक्लूड नहीं करते थे। बट व्हेन आई केम टू बैंगलोर, हियर थिंग्स आर डिफरेंट। वो मेरे को इंक्लूड करते, ठीक है भाई अजय, वी आर थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी कैन मेक इट मोर रिलायबल, हाउ वी कैन मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड। सो वो चीजें मतलब मैंने थोड़ा सा देखा है कि इवन कि मैंने ऑनलाइन भी देखा, काफी सारे लोग बोल भी रहे, इवन कंपनीज आर आल्सो पोस्टिंग अबाउट दिस थिंग कि वो लोग थोड़ा they are more leaning towards UX designers to solve their problem, whether it can be business problem or maybe some infrastructure problem, anything, because now they think okay, so UX designer has that tendency जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ डिजाइनिंग के लिए नहीं है, जो कि मैं काफी टाइम से मतलब लैक कर रहा था कहीं ना कहीं कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है, मैं कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम भी तो मेरे को तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, बट यू आर नॉट आस्किंग, सो दैट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू आर नॉट यूजिंग मी प्रॉपर्ली दैट यू शुड यूज। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन कल्चर कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई और गया जो डिजाइन को वैल्यू करता है, दे विल ऑफ कोर्स इन्वॉल्व,
बट काफी सारे लोग अभी भी नहीं करते, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट एज एन जितना इफ इट्स प्रूवन कि यूएक्स इंप्रूव करके बिजनेस का पैसा बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, देन ऑफ कोर्स दे इन्वॉल्व। तो पूरा का पूरा मार्केट कंडीशन से वेरी करता है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम शो करें कि हम जो कर रहे हैं इससे रेवेन्यू बढ़ती है, या फिर रेवेन्यू को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। समझ गया। सो और क्या कुछ है जो थोड़ा अच्छा सा शेयर कर सकते हो, मतलब कुछ भी थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जो कि अभी मे बी यू कैन से कि नॉट अवेलेबल ऑनलाइन? नॉट अवेलेबल ऑनलाइन ऐसा कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट स्टिल दैट इज नॉट इन द दैट ऑफ लाइमलाइट। हाँ, कुछ चीजें मेन स्ट्रीम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि डिजाइनर्स नीड टू नो मोर अबाउट द रियल वर्ल्ड देन डिजाइन स्किल्स, कि फिग्मा पे स्क्रीन कैसे बनाते हैं, कि टूल कैसे यूज करते हैं। whatever industry you're working on, you have to know that industry in and out, right? अगर आप e-commerce में, you have to know how e-commerce works. What are the people's psychological responses to certain methods used in e-commerce? जितना ग्राउंड लेवल यूएक्स, जितना ग्राउंड लेवल यूजर पे फोकस करोगे, कस्टमर पे फोकस करोगे, उतना अ बेटर डिजाइनर यू आर, नॉट हाउ गुड यू कैन मेक अ स्क्रीन. Okay. So you should read, learn or talk more about the actual problems and not the tools and the methods which are popular. ये पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम पे आई थिंक कि ना थोड़ा सा डू यू आल्सो थिंक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने थोड़ा ऐसा इसको ज्यादा वो कर रखा है कि you have to design some flashy UI then only you will get a job or maybe to showcase something. Do you also Social media it's a problem by itself. Social media आपको वो दिखाती है जिससे जो बंदा कंटेंट क्रिएट करे उसका रेवेन्यू है, फिर उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, नॉट नेसेसरली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. राइट. तो अगर कोई चीज if something is very easy to grasp and very easy to understand, very easy to show and people respond well to it, that will become popular. Right. That does not mean कि that is the right way to go about it. Correct. Right. तो सोशल मीडिया का वो प्रॉब्लम है. इंटरनेट का वही है कि आपको खुद हंट करना पड़ेगा. आपको अगर कंटेंट को फीड कर रहा है कि ये लो फ्री में बिना मेहनत के ले लो, देन नॉट नेसेसरली कंटेंट इज गुड, बिकॉज जो एक्चुअल चीज उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है खोजने के. इवन ऑन द इंटरनेट ऐसा नहीं को नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड इट. इट्स मोर डिफिकल्ट टू फाइंड. Right. And more difficult to consume also. Correct. If you're reading a white paper versus watching some Instagram short देखना बहुत आसान है, पेपर पढ़ना is more difficult. Right, वही है. मैंने मतलब अभी ना थोड़ा सा मेरे लिए खुद की एक अप्रोच चेंज करी. पहले क्या होता था कि if I have any problem, so I will directly go to the Dribbble or Behance to check the design or to get some solution for the problem. But अभी मैंने कैसा किया, मैंने थोड़ा चेंज करके देखा कि अभी मैं डायरेक्टली Dribbble पे नहीं, मैं मीडियम पे जाके थोड़ा सर्च करता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने देखा ना कि पीपल आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट एक्चुअली. इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि भाई तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी ना काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है वहां पे. और लेट्स से कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक सर्च में फिल्टर या शॉर्ट कैसे डालूं, मैं क्या क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, हाउ टू मेक अ सर्च बार मोर एक्सेसिबल, उसके बारे में मैंने सर्च करा. भाई उसका ना ऑलमोस्ट 2000 to 2500 का वर्ड का एक आर्टिकल था, और दैट वाज वर्थ एक्चुअली कि मैं अगर किसी यूट्यूब वीडियो पे जाऊं, वहां पे मैं उसको देखूं, उसको सुनूं, उससे ज्यादा वर्थ मेरे को मीडियम के उन आर्टिकल से मिल रहा. सो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच आई हैव चेंज्ड इन माय अप्रोच, कि पढ़ने में थोड़ा और इजी हो रहा है मेरे को. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो आजकल पॉपुलर है, दैट इज वेरी इजी टू कंज्यूम. दैट डज नॉट मीन इट्स गिविंग मोर वैल्यू, बिकॉज वो इट अपील्स टू योर सेंसेस, बट जरूरी नहीं कि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही है फिर अच्छी है. इट इज गुड फॉर द पीपल आर मेकिंग इट. इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर, वेरी इजी टू कंज्यूम, बट it's not the best way to consume information is what I feel. Because when I was younger, when I was getting started, the internet was very helpful. But उस टाइम पे आर्टिकल्स थी, बड़े बड़े वीडियोस थे, आपको you had to put effort into finding stuff. Right. उस टाइम पे शॉर्ट्स नहीं थे. And उस टाइम पे I generally feel the quality of information was better. अभी quality of information degrade हो रही है धीरे-धीरे. वही है, मतलब वही हो रहा है कि काइंड ऑफ एक लूप चल रहा है कि भाई तुम एक बार क्वालिटेटिव है, फिर क्वांटिटेटिव है, फिर वापस ये लूप चलता रहता है. हाँ, फिग्मा क्या है ना, दिखने में अच्छा लगता है, तो दैट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर. हाँ, इतना अच्छा इंटरफेस बना दिया तो यूएक्स सही है, बट जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छा है, बट ये नहीं कि डिजाइनर्स वही करते हैं, फिर वही करना आपको चाहिए. राइट. वही है कि दिखने में अच्छा बनाना, एस्थेटिक्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट.